मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव स्वयं अपने तेज से पृथ्वी को तपाते हैं, लेकिन इसी महीने किए गए छोटे छोटे से दान पुण्य का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल पर। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की महिमा, इसके विशेष व्रत, स्नान, दान और ये सब क्यों किए जाते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। ज्येष्ठ मास में जलदान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत का या बगीचे में जल का पात्र भरकर रखना चाहिए। पशु पक्षी भी प्रकृति की अनमोल देन है और साथ साथ ये ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। जेठ का महीना गर्मी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत हो रहती है। सूर्य के रौद्र रूप से धरती में मौजूद पानी का वाष्पीकरण सबसे तेज हो जाता है और जिसके कारण से नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं। हिंदू सभ्यता में इस महीने जल के संरक्षण का भी विशेष जोर दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस महीने में सूर्यदेव, वरुण देव और हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। ज्येष्ठ माह तप, व्रत और साधना का प्रतीक है। जिस तरह सोना भट्टी में पककर और निखरता है, उसी तरह इस मास में सूर्य की तपती हुई गर्मी में साधक लोग कठोर साधना करके अपने तप को और भी अधिक निखारते हैं और साधना के श्रेष्ठ और उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार जितना अधिक ज्येष्ठ मास सूर्य के तप से तपेगा, उतना ही यह विभिन्न कृषि उत्पादकों को जैसे आम, लीची, जामुन और कटहल जैसे फलों और सब्जियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। इस महीने में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, उतनी ही वह मानसून के लिए लाभकारी होगी और मानसून का चक्र नियमित होगा। ऐसे ही ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत भी रखे जाते हैं। ये व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा और निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। जल ही जीवन है। ज्येष्ठ मास में जलदान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत या बगीचे में जल का पात्र भरकर रखना चाहिए। पशु पक्षी की प्रकृति की अनमोल देन है और साथ साथ ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है जो पशु पक्षी ही हैं। मान्यताओं के अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से संबंधित देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही ज्योतिष के अंतर्गत भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर मंडल के हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पक्षी या पशु से होता है। अगर ग्रह को शांत या प्रसन्न करना है, संबंधित पक्षियों या पशुओं की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल में जैसे जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। महीने के शुरुआती दिनों में नौतपा के चलते तेज गर्म हवाएं चलती हैं। शास्त्रों में जेठ महीने की खास धार्मिक महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ माह कैसे पड़ा, ये हम जानते हैं। ज्येष्ठ या जेठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर रहती है। इन दिनों में सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। इस कारण सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। जेठ के महीने में धर्म का संबंध पानी से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी प्रमुख है। ज्येष्ठ माह का महत्व, इस मास में गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस कारण इस मास में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसी में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे। इसके साथ ही ज्येष्ठ महीने में ही भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। ज्येष्ठ महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ जाती है। साथ ही
और भी ज़्यादा जैसे पानी की किल्लत भी बढ़ जाती है। शास्त्रों में इस महीने में पानी के संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। ज्येष्ठ मास में जल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पानी पीने को नहीं मिल पाता। इसलिए इस महीने में जल का दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। जेठ माह में घर की किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़िया के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके चलते पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना जरूर रखें और पानी भी अवश्य रखें। मान्यता है कि पक्षियों को दाना पानी देना लाभकारी होता है। श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ के महीने में भगवान राम से पवन पुत्र हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते ये महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत खास माना गया है। जेठ में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभकारी माना गया है। इसी महीने में बड़े मंगलवार का पर्व मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की खास पूजा होती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के कारक चंद्रमा को एक जल तत्व ग्रह के रूप में माना जाता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त का 72% हिस्सा पानी ही है, जिस पर चंद्रमा का ही अधिकार है। इसलिए चंद्र को मजबूत करने के लिए जल का संरक्षण करें। जल का दुरुपयोग चंद्रमा को दूषित करेगा। मन में कुंठाएं चिंताएं व्याप्त होंगी। आर्थिक पक्ष डावाडोल रहेगा। अपने चंद्र को मजबूत करें। जल का दुरुपयोग रोकें। पक्षियों और प्राणियों के लिए पीने के लिए जल का दान करें। और ज्येष्ठ मास में जरूर पवित्र नदियों में स्नान करें, जिससे श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। तो साथियों, ज्येष्ठ मास केवल गर्मी का महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और पुण्य कमाने का भी अनुपम अवसर है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले पावन विषय के साथ। जय श्री हरि। राधे राधे।